हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई विश आप सब ठीक होंगे और मेरे लेक्चर भी सुन रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जो स्टूडेंट्स, आज हम मोल और एवोगैड्रोस नंबर्स करते हैं। ठीक है। अब मोल की जो सिंबल है वो एन है। मोल की जो डेफिनेशन है, इट इज़ एसआई यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। सबस्टेंस से मुराद एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है। अब दूसरी जो इसकी पॉइंट है वो एटमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ एनी सबस्टेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज इक्वल टू इट इज़ 1 मोल। मतलब एटमिक नंबर हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, कोई भी सबस्टेंस हो जो ग्राम में इक्वल हो, उसको हम 1 मोल से डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे कि एटमिक मास पे आ जाए। एटमिक मास में कार्बन का 12 मॉलिक्यूलर मास है ना, तो 12 ग्राम कार्बन सिंगल है, 1 मोल ऑफ कार्बन। देन सोडियम 23 ग्राम सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। सल्फ़र 32 ग्राम सल्फ़र, 1 मोल ऑफ सल्फ़र। ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर मास पे आ जाएं। मॉलिक्यूलर मास में एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों आ जाते हैं। एलिमेंट ये होते हैं, कंपाउंड ये है हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 32 आएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये वाटर का 18 है मॉलिक्यूलर मास, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाए मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड आयोनिक है, जो कंपाउंड हो वो आयोनिक कंपाउंड हो, NaCl 58.5 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, तो 58.5 ग्राम NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल, मतलब इसको हम एन ही यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम, इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं मास। मोलर मास ऑफ सबस्टेंस बिग M से शो करते हैं इजीली, n इज इक्वल टू m/m। ठीक है। अब इसके हवाले से कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। मोल हमें फाइंड करने हैं, जैसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मास जो है वो हमें गिवन है 72 ग्राम। अब जो मोलर मास है वाटर का वो 18 है, मॉलिक्यूलर मास, तो n इज इक्वल टू m/m। 72 जो हमें गिवन है ऊपर लिखेंगे, 18 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो नीचे लिखेंगे, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 मोल आएगा। जैसे कि अब इसका एक दूसरा देख लें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 है और 90 इसका मास गिवन है, तो समझो इसका हाफ ही हुआ ना, तो 0.5 मोल होगा क्योंकि हाफ है। आगे हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। अब कन्वर्ट मोल इनटू मास। कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम। मास मालूम करना है, मोल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास जो कैल्शियम का है वो 40 है। ठीक है। n × m इज इक्वल टू m। मतलब आप ऐसे ही समझ लें कि फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, बट हमें मालूम करना है मास। तो जब ये m ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही, तो 0.5 × 40 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका दूसरा देख लें। कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 0.25 मोल ऑफ ग्लूकोज। मास हमें मालूम करना है ग्लूकोज का 0.25 मोल में।
तो जैसे कि मोल गिवन है, मास 180 है और मॉलिक्यूलर मास 180 है, मास हमें मालूम करना है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 180, 45 ग्राम। अब हम करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर्स को जो है एन से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसकी जो पॉइंट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। दिस इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर्स। मतलब कोई भी पार्टिकल, एटम हो, आयन्स हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो, 1 मोल हो, उसको हम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से कंसीडर करेंगे, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 मोल कार्बन का हो तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, 1 मोल ऑफ सल्फ़र का हो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ऐसे ही 1 मोल ऑफ वाटर का हो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। जैसे कि 1 मोल O2 हो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये भी मॉलिक्यूल में ही कंसीडर होता है, एलिमेंट पर मॉलिक्यूल में कंसीडर होता है। 1 मोल ऑफ सोडियम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स, क्योंकि ये आयन्स में कंसीडर होता है। 1 मोल NaCl 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये फार्मूला यूनिट में कंसीडर होता है। 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 को मल्टीप्लाई करें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो आंसर आएगा 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। इस टेबल को आप याद कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि इसका फार्मूला जो है पार्टिकल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई Na, या पार्टिकल इज इक्वल टू m अपॉन m मल्टीप्लाई Na। अब इसी के हवाले से हम इन दोनों पे एक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इन 4 मोल। मोल हमें गिवन है, एटम्स हमें मालूम करने, और मोल की एवोगैड्रोस की वैल्यू ये है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम n मल्टीप्लाई Na, 4 ईज़िली 4 को मल्टीप्लाई कर लें एवोगैड्रोस नंबर से, आंसर आएगा 24.08 मल्टीप्लाई 10⁻23। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स। इसको हमने 24 इसलिए किया क्योंकि इधर से पॉइंट हम यहाँ पे ले गए तो 2.4 हो गया और 1 प्लस हो गया, 24 हो गया। इसी के हवाले से अब दूसरी प्रॉब्लम देख लें। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इन 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मास हमें गिवन है, एटमिक नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने, मोल, एवोगैड्रोस नंबर्स, देन मास, मॉलिक्यूलर मास 24 है। इसका अब नंबर ऑफ एटम m/m मल्टीप्लाई Na, 96 मास हमें जो गिवन था, 24 मॉलिक्यूलर मास, देन मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इजीली इनको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा आंसर, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 24.08 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अब हम करते हैं मोलर गैस वॉल्यूम। इसकी जो डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज़ इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब लीटर इज़ कॉल्ड मोलर गैस वॉल्यूम। जैसे कि वहाँ पे कोई भी एक चीज़ थी वो 1 मोल के बराबर थी, तो उनको 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से कंसीडर किया जा रहा था। तो यहाँ पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर से कंसीडर किया जाएगा। इसका जो फार्मूला है v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 22.4 या v इज इक्वल टू m/m मल्टीप्लाई 22.4। इन दोनों फार्मूला के बेसिस पे हम इनके एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि इसका ये है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। डेटा में जो है मोल हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है, जो मोलर गैस वॉल्यूम है वो 22.4 है, ठीक है। v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 22.4, मतलब 2 हमें मोल गिवन है, तो इजीली 2 को इस मोलर गैस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा देख लें, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस 2 है,
मतलब H2। तो जो 8 ग्राम में गिवन है, मास गिवन है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन गैस का वो 2 है। वॉल्यूम हमें मालूम करना है, मोलर गैस जो है वो 22.4 है। तो इजीली 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 को 22.4 से मल्टीप्लाई करें तो 89.6 डेसीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अब इन सब का एक इजीली हमने एक टेबल बनाई हुई है, आप देख लें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि हमें कोई ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उनको सोल्व करने के लिए इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि 1/4 मोल जो है वो 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर है एवोगैड्रोस नंबर में, और 5.6 डेसीमीटर क्यूब बराबर है मोलर गैस वॉल्यूम में। और इस ऐसे ही 1/2 मोल जो है वो 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर है एवोगैड्रोस नंबर में, और 11.2 डेसीमीटर क्यूब मोलर गैस वॉल्यूम में बराबर है। ऐसे ही 1 मोल से लेके 5 मोल तक, या आप आगे भी इनकी टेबल बना सकते हैं, इजीली आप इनको फाइंड कर सकते हैं। और आई विश आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। आगे हम केमिकल इक्वेशन और स्टोइचियोमेट्री भी करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी चैप्टर कवर करेंगे।